श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में श्रीमती विजय राहटकर जी, जो कि राजस्थान के सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री है, मैं निवेदन करूंगा विजय राहटकर जी मंच पे पधारें। हमारे बीच में श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, हमारे बीच में मंच पे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। संकल्प पत्र समिति के सदस्य श्रीमान घनश्याम जी तिवारी साहब हमारे बीच में हैं, इनका जोरदार स्वागत है, अभिनंदन करें। चुनाव प्रबंधन समिति में संयोजक के नाते श्रीमान नारायण जी पंचारिया साहब उपस्थित हैं, इनका स्वागत है। साथ में चुनाव प्रबंधन समिति के श्री ओंकार सिंह जी लखावत और श्री कुलदीप जी धनखड़ हैं, इनका जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। चूरू के अभी हमारे प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया आए हैं। भजनलाल शर्मा पहुंचे। आपकी अति आवश्यकता है। पीछे रखो, पीछे रखो, पीछे रखो। ये यहाँ जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा पीछे, क्योंकि ये जो एलईडी वैन है उनका आने का रास्ता, आपको ये स्पेस खाली छोड़ना है। आपसे निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाए। विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव के लिए आज एलईडी प्रचार वाहन का जो शुभारंभ राजस्थान में होने वाला है, आज यहाँ से ये एलईडी वाहन पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और आम लोगों के सभी जगह से सुझाव एकत्रित करते हुए ये सुझाव संकल्प पत्र के माध्यम से ये सभी सुझाव प्रदेश के द्वारा केंद्र में भेजे जाएंगे। इस एलईडी वाहन का आज शुभारंभ राजस्थान के अंदर होने जा रहा है। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी से कि वो आए और मीडिया को संबोधित करें, किस प्रकार से ये अभियान चलाया जाएगा और किस प्रकार से लोकसभा में इस अभियान, इस एलईडी वाहन के माध्यम से सुझाव लिए जाएंगे। श्रीमान सीपी जोशी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। संकल्प पत्र एलईडी वाहन के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित इस प्रदेश के प्रधान सेवक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, जो राजस्थान के भागीरथी बनकर एक नहीं कई सौगातें राजस्थान को जिन्होंने दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी आदरणीय विजय राहटकर जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौड़ साहब, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी, आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, इस अभियान के पूरे प्रदेश की अगुवाई कर रहे हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, आदरणीय लखावत साहब, आदरणीय पंचारिया जी, माननीय कुलदीप जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बिंदुओं, मीडिया के मित्रों,
विकसित भारत मोदी की गारंटी, इस ध्येय के साथ आज पूरे प्रदेश में एलईडी वाहन की शुभारंभ के अवसर पर प्रत्येक लोकसभा में 2 ऐसे एलईडी वाहन जाएंगे जो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक संस्थाओं के पास, विविध संगठनों के पास जाकर उन लोगों से संकल्प पत्र, उस संकल्प पत्र की पेटी में डाला था, वैसे ही यह अभियान शुरू होने वाला है आज से। आज यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर इसकी शुरुआत है। इसके बाद जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हमारे वहाँ के माननीय सभी सांसद, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के अध्यक्षगण इसकी शुरुआत करेंगे। और ये रथ यात्रा, ये विकसित भारत का एलईडी रथ सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा, जो पार्टी के अभियान से लेकर पार्टी की बैठकों और जनसभाओं में ये सुझाव पेटिका रखी जाएगी, जिसके माध्यम से आम जन के द्वारा हमारा मैनिफेस्टो कैसा हो, हमारा संकल्प पत्र कैसा हो। और राजस्थान में जिस प्रकार से संकल्प पत्र पार्टी ने बनाया, उस पर कोई सरकारें थी जो अंतिम दिनों में उनको संकल्प पत्र याद आता था, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 60 दिनों के अंदर अनेक संकल्पों को राजस्थान की जनता को समर्पित करने का काम किया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। इसमें एक मिस कॉल भी है। मिस कॉल का नंबर है 909090। ये 3 बार 90, मतलब तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और बाद में 2024। मिस कॉल नंबर है 909090 2024। 2023 में तीसरी बार 2024 में फिर से मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार इस ध्येय को लेकर, इस संकल्प को लेकर ये आज एलईडी वाहन रवाना हो रहे हैं। जो हमारी आशा बहनें हो, चाहे आंगनबाड़ी की हमारी बहनें हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, हर क्षेत्र में लाभार्थी, एनजीओ, एपीओ, हर क्षेत्र में हमारे विश्वकर्मा भाई है, हर क्षेत्र में ये वाहन जाएंगे। और ये सुझाव पेटिका के माध्यम से पूरे प्रदेश भर से सुझाव आएंगे, जिसमें इस सुझाव पेटिका में उन सुझावों को डाला जाएगा। नमो ऐप के माध्यम से भी पूरे प्रदेश में आम जनता भी और कार्यकर्ता भी अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से केंद्र तक और इसको भिजवा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम सब लोग दायित्व निभाएंगे। और हमारे प्रकोष्ठ जितने भी हैं, वो प्रकोष्ठ भी, चाहे आर्थिक प्रकोष्ठ हो, चाहे उद्योग प्रकोष्ठ है, हमारा व्यापारिक प्रकोष्ठ है, हमारा नगर निकाय प्रकोष्ठ है, पंचायत राज प्रकोष्ठ है, ऐसे तमाम प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी इस दिशा में उन जिलों में अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। आइए आप और हम सब लोग इस वाहन जो आज इसकी शुरुआत हो रही है, इस जयपुर की महानगरी से, राजधानी से, ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर प्रत्येक लोकसभा में 2 रथ जाएंगे, जो सब इन कामों को, संकल्प पत्र को संग्रहित करने का काम करेंगे। आइए आप और हम सब लोग इस संकल्प के जाएं। कर 5 जनी से सिंहनाद, विजय दुदुम्बी बजने दो, 10 दिशाएं गूंज उठे, फिर फसल कमल की खिलने दो। इस ध्येय के साथ हम सब लोग जाएंगे। वो हमारी सुझाव पेटिका जो है, ये सुझाव पेटिका है। इसके माध्यम से हम सब लोग, जहां हर गांव ढाणी से अलग अलग हमारे प्रकोष्ठ, हमारे संस्थाएं, इसके माध्यम से सुझाव यहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मिस कॉल जो मैंने बताया था, उसके माध्यम से हम लोग, मिस कॉल के माध्यम से भी इसमें हम लोग अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। आप सब लोग आए। मैं पार्टी परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद अर्पित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और मीडिया बंधुओं को संबोधित करें।
बोलिए भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प की कल्पना और इस मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज का हमारा ये सुझाव पेटका के माध्यम से सुझाव लेने के लिए हमें रथों को रवाना करने के मौके पर हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारी सह प्रभारी हमारी दीदी विजय राठकर जी, पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सीपी जोशी जी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्माननीय सतीश पूनिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारे नारायण पंचारिया जी, हमारे नवनियुक्त महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, श्रवण बगड़ी जी, हमारे विधायक कुलदीप धनखड़ जी, हमारे सांसद प्रत्याशी बहन ज्योति जी, देवेंद्र जी और इस कार्यक्रम में आए सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। मित्रों, इस मौके पर मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी हमारे बीच में, मैं उनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो वो अपना घोषणा पत्र लेकर के जाती है, जनता के बीच में जाती है, जो जनता की बुनियादी समस्याओं के बारे में भी और हमारा विजन क्या है उस विजन के बारे में भी बताती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारे सुझाव पेटका रथों के माध्यम से हमने गांव-गांव से उन सभी लोगों के जिनके मन में भाव होता है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मेरी तहसील में, मेरे जिले में क्या होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को सरकार आने पर क्या काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये हमारा सुझाव कोई भी व्यक्ति दे सकता है, रास्ता चलते हुए व्यक्ति भी अच्छा सुझाव दे सकता है, गांव ढाड़ी में बैठा हुआ वो व्यक्ति भले ही हमारा बुजुर्ग हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके जीवन का बहुत बड़ा निचोड़ उसके पास होता है, अनुभव उसके पास होता है। अगर वो भी अपना कोई सुझाव देना चाहे तो इसके माध्यम से वो भी सुझाव दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी सुझाव आता है एक यूथ भी दे सकता है, 25 साल का, 18 साल का, 15 साल का एक युवा भी सुझाव दे सकता है कि क्या अच्छा होना चाहिए। हमारी परंपरा है, हमने विधानसभा के चुनाव में भी सभी के सुझाव लिए थे और लोकसभा चुनाव के लिए भी हमारे ये 60 रथ हर विधानसभा के अंदर जाएंगे, 50 रथ, और जाकर के वहां ये पेटका हमारी होगी। अध्यक्ष जी ने नंबर भी बताया 9090902024।
और इस नंबर को भी आप समझ गए होंगे कि नंबर ट्रिपल क्यों दिया है, कि तीसरी बार भी 2024 के में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मित्रों, हमारी पार्टी वो पार्टी है जो चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी अर्थ क्षेत्र में काम करने वाला हो, कोई भी पंचायत के क्षेत्र में काम करने वाला हो, जिस किसी का सुझाव आएगा उस सुझाव को लिया जाएगा और उस सुझाव अच्छा सुझाव होगा तो हम उसको चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भी उस चुनाव में उसको लेने वाले हैं। आपने देखा है हमारी राजस्थान की सरकार अभी 2.5 महीने के लगभग हमारी सरकार को हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए, उन संकल्प पत्र को पूरा करने का हमने काम प्रारंभ कर दिया है। और वो संकल्प पत्र में जो सुझाव आए थे वो इसी तरह से हमारे रथ गए थे, हमारे सुझाव की पेटी गई थी, उस पेटी से निकले हुए उन सभी को हमने जो प्रमुख थे उन सबको माना था। हमारे ऊपर डिमांड आई थी कि उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 450 रुपए में हो। हमने सबसे पहले आते ही 1 जनवरी से 25 दिसंबर को घोषणा की, 1 जनवरी से 73 लाख हमारी बहनों को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। ये हमारा उन सुझाव का एक परिणाम हुआ है। यही नहीं, जब हम गए थे तो पंचायत राज के हमारे जनप्रतिनिधि थे, हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, आशा सहयोगिनी थी, उनका सुझाव आया था कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए। हमने कहा सही है, वो वहां रह करके काम करती हैं और हमने हमारी सरकार आते ही हमने पहली कैबिनेट में उनका 10% वेतन बढ़ाने का काम हमने किया है। ये भी उस सुझाव में था। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे सुझाव आए, हमने उन सुझावों को माना है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारी ये रथ पेट का जाएगी, उसमें हमारे सुझाव होंगे, अच्छे अच्छे सुझाव होंगे। अर्थ के क्षेत्र में जानने वाले आर्थिक रूप से किस तरह से हम कर सकते हैं, आगे हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे तहसील का, हमारे जिले का हम किस तरह से विकास कर सकते हैं। इसमें बड़ी बड़ी योजनाएं भी आएंगी। अभी आपने देखा हमने बड़ी योजना, पानी की हमारी योजनाएं थी, 30-40 साल की योजना थी, उनके ऊपर भी हमने काम किया है। और इन 2 महीनों में हमने जो काम किया है वो आपके सामने, चाहे वो ERCP की योजना हो, चाहे वो हमारे ताजे वाले से यमुना की, हमारे चूरू सीकर झुंझुनू की योजना हो। और आपने देखा होगा परसों के दिन हमने देवास योजना का भी 3रे और 4थे चरण का हमने शिलान्यास किया है। वो ऐसा शिलान्यास कि जो पानी हमारा बह करके अरब सागर में जाता था उदयपुर की वो पहाड़ियों से, उस पानी को भी हमने हमारे इधर लेने का काम किया है, जिससे उदयपुर की झीलें कभी सूखे नहीं और उदयपुर से लेके चित्तौड़ से लेके राजसमंद तक पानी मिले। अगर बारिश ज्यादा हो तो वो पानी हमारा बीसलपुर तक आए, तो हमारा राजस्थान में उसका पानी मिले। ऐसी व्यवस्थाएं हमने की है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा कार्यकर्ता या मंडल का हो, या हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, या हमारा जिले का कार्यकर्ता हो, या हमारा प्रदेश का कोई भी हमारा पदाधिकारी हो, कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर जनता के बीच में जाता है और जनता में जाकर के अपनी बात रखता है, अगर वो कोई डिमांड भी लेकर के आता है, हम सभी का दायित्व बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता है वो हो करके रहता है। और ये हमारा नीचे तक हमारा संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी कोई बात कह करके आते हैं जनता के बीच में, हमारा दायित्व बनता है कि उसको हम पूरा करें। और हमने जो भी जनता में जाकर के हमने वायदे किए, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर वायदे आए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 के बाद परिवर्तन की स्थिति देखी है, किस तरह का परिवर्तन हुआ है। और अब आने वाले समय में हमने कहा था कि डबल इंजन की सरकार हमारी होगी, और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से चलने वाली है।
मैं आप सभी से इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें अच्छे अच्छे सुझाव आए, हमारे सभी रथ वहां जाएंगे। हमने लगभग 60% हमारे टिकट हमारे फाइनल हो गए, बाकी भी टिकट आपके सामने जल्दी आने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्य करता है, वो दिन रात मेहनत करता है। आज हमारी पार्टी तो देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो हमारे उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है। गांव और बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता, मंडल में बैठा हुआ कार्यकर्ता, मोर्चे के माध्यम से काम जो करने वाले कार्यकर्ता, प्रकोष्ठ के माध्यम से काम करने वाले कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो उस मेहनत की परिणति होती है। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यकर्ता की सुनकर के देश में नए नए आयाम जो जनता को आवश्यकता होती है उनको पूरी कराते हैं। अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के अच्छे सुझाव आएंगे, हमारे कार्यकर्ता सभी साथ रहेंगे, उन सुझावों को निश्चित रूप से हम सम्मिलित करेंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से राजस्थान में लगातार 2 बार से 25-25 सीट आ रही हैं, अब की बार 25 सीट आएंगे, लेकिन वो आएंगे हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कम से कम 5 लाख से ऊपर से हमारा हर एक सांसद जीत करके जाएगा और मोदी जी को जाकर के हमारा जो ये शीर्ष नेतृत्व है 25 कमल जाकर के देगा और एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा समय होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। ये आप विश्वास मानिए, आने वाला समय आपका है और इस भारत माँ का है। 21वीं सदी भारत की होगी, भारत दुनिया का मुकुट होगा, सरताज होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा कि विकसित भारत के लिए एक गाने की लॉन्चिंग के लिए कि वो गाना चला के मीडिया के सामने उसकी लॉन्चिंग करें। बाबू क्या बात हो गई, बाबू क्या बात हो गई? रात का हमारे प्रधान सेवक जो राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति से बदल रहे हैं देश की तस्वीर। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। इसलिए आज देश के पास है आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर निर्णायक जीत की गारंटी, देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की गारंटी, चांद पर लहराते तिरंगे से लेकर हर घर नल से जल की गारंटी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति की गारंटी, गारंटी किसान सम्मान की, उभरती नारी शक्ति की, युवा के उज्जवल भविष्य की। मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। सिर्फ इतना ही नहीं, गारंटी भारत को सशक्त, समर्थ, विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने की। कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बने। इसलिए अगले कुछ वर्ष भारत के 1000 वर्षों के स्वर्णिम भविष्य का बनेंगे आधार और इस निर्माण में आप भी बन सकते हैं भागीदार। 2047 के विकसित भारत को लेकर क्या है आपकी सोच, आपकी उम्मीदें, आपकी अपेक्षाएं जो बनेंगी 2047 के विकसित भारत का आधार? क्योंकि विकसित भारत ही तो है मोदी की गारंटी। यानी गांव से, कस्बों से, शहरों से, महानगरों से अब देश की जनता खुद बताएगी कैसा होना चाहिए 2047 का विकसित भारत। आपके सुझाव पाने के लिए देश भर में रखी जाएंगी 6000 सुझाव पेटिका। तो बस पेन उठाइए और लिख भेजिए अपने विचार। आप अपने सुझाव देश के कोने कोने में पहुंचने वाले 500 रथों के माध्यम से या फिर नमो ऐप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप
9090902024 पर मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने सुझाव #विकसित भारत का संकल्प के साथ ट्वीट या पोस्ट भी कर सकते हैं। आपके ये सुझाव ही बनेंगे विकसित भारत का आधार, इसलिए उत्साह पूर्वक इस अभियान में हिस्सा लें। संकल्प लें विकसित भारत का, मोदी जी को फिर से चुनने का। संकल्प लें एक बार फिर मोदी सरकार का। विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा मोदी जी को भेजें अपने सुझाव। नमो ऐप डाउनलोड करें या 9090902024 पर मिस्ड माता कॉल की। करें। अब मैं मंचासीन अतिथियों में निवेदन करूंगा, श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब से, श्रीमान सीपी जोशी जी से, श्रीमती विजय राहटकर जी से, श्रीमती वसुंधरा राजे जी से, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब से, श्रीमान सतीश जी पूनिया साहब से, श्रीमान घनश्याम तिवारी साहब से और सभी मंचासीन अतिथियों से कि वो झंडी दिखा के इन रथों को रवाना करें। भैया फोन नीचे करो। सभी मीडिया बंधुओं और कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।